अगर आपसे आपका सब कुछ छीन लिया जाए, आपका घर, आपका परिवार, आपके कपड़े, यहाँ तक कि आपका नाम भी, और आपको सिर्फ एक नंबर दे दिया जाए, और हर रोज़ जब आप सुबह उठते हो आपको नहीं पता कि आज आप ज़िंदा रहोगे या नहीं, क्या आप सोच सकते हो कि ऐसी परिस्थितियों में भी कोई जीने का मतलब ढूंढ सकता है? लेकिन विक्टर फ्रैंकल ने ढूंढा। विक्टर फ्रैंकल एक साइकियाट्रिस्ट थे, यानी दिमाग के डॉक्टर। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 3 साल नाजी कंसंट्रेशन कैंप्स में गुजारे और उन्होंने वहाँ पर वो भयावह चेहरा देखा जो कोई भी इंसान नहीं देखना चाहता। वहाँ पर उनकी पत्नी मर गई, उनकी माँ मर गई, उनके पिता मर गए, लेकिन वो ज़िंदा रहे। और सिर्फ ज़िंदा ही नहीं रहे, उन्होंने दुनिया की सबसे पावरफुल थ्योरी दी जिसे लोगोथेरेपी कहा जाता है। आज की इस बुक समरी में हम बात करेंगे विक्टर फ्रैंकल की किताब मैन्स सर्च फॉर मीनिंग के बारे में, जो हमें ये बताएगी कि यदि आपकी ज़िंदगी सबसे ज़्यादा मुश्किलों से गुजर रही हो तब भी आप उसमें जीने का मतलब कैसे ढूंढ सकते हो। ये किताब है डिप्रेशन के बारे में, एंग्जाइटी के बारे में, पर्पस के बारे में, यहाँ तक कि आपके और मेरे बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आने वाले 10 से 12 या 15 मिनट ये वीडियो आपको ज़िंदगी जीने का एक नया नज़रिया देगा। इस किताब को 1946 में विक्टर फ्रैंकल ने सिर्फ 9 दिनों में लिख दिया था और इस किताब को अभी तक 20 भाषाओं में ट्रांसलेट किया जा चुका है और लगभग 1 करोड़ कॉपीज इसकी बिक चुकी है। अमेरिका की लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने इस किताब को विश्व की 10 सबसे प्रभावशाली पुस्तकों में से एक शामिल कर रखा है। विक्टर फ्रैंकल 1905 में ऑस्ट्रिया के वियना में जन्मे। शुरू से काफ़ी इंटेलिजेंट। कभी कभी वो सिगमंड फ्राइड को लेटर लिखा करते थे, वही सिगमंड फ्राइड जिनको फादर ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है। और वो कभी कभी फ्राइड भी इनके लेटर्स के जवाब देते थे। फ्रैंकल आगे जाके साइकियाट्रिस्ट बने और उनका एक अलग ही सोच था। वो मानते थे कि इंसान को जीने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पर्पस, मीनिंग। 1942 में जब वो 37 साल के हुए तो उनको उनके पूरे परिवार को नाजी सोल्जर्स ने पकड़ लिया और उनको कंसंट्रेशन कैंप में डाल दिया और उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 3 साल ऑश्विट्ज़, डाखाउ और काउफेरिंग जैसे भयानक कंसंट्रेशन कैंप में गुजारा और उन्होंने वहाँ इंसानियत का वो भयावह चेहरा देखा जो कोई भी इंसान नहीं देखना चाहता। और इसी एक्सपीरियंस से उन्होंने इस किताब को लिखा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस किताब के कुछ इम्पोर्टेंट लेसन्स सीखते हैं। इस किताब का लेसन नंबर 1, किसी भी चीज़ के होने के बाद और आपकी रिएक्शन के बीच एक गैप होता है। इस गैप में आपको फ्रीडम है चूज़ करने की। फ्रैंकल ने कंसंट्रेशन कैंप में ये खुद एक्सपीरियंस किया। सोचिए, कैंप में फ्रैंकल के पास कुछ नहीं था, ना खाना, ना कपड़े, ना सोचने की आज़ादी। नाजी सोल्जर्स उन्हें पीट सकते थे, मार सकते थे, वो जो चाहे कर सकते थे, लेकिन वो उनसे एक चीज़ नहीं छीन सकते थे और वो थी उनकी चूज़ करने की आज़ादी, फ्रीडम। यहाँ पर फ्रैंकल लिखते हैं कि आपसे सब कुछ छीना जा सकता है लेकिन आपकी चूज़ करने की फ्रीडम आपसे नहीं छीन सकते। मान लो आपका बॉस आपके ऊपर चिल्लाया, तो आपकी सिचुएशन क्या है? बॉस आपके ऊपर चिल्लाया, ये आपके कंट्रोल में नहीं था, लेकिन आप इसको किस तरह रिस्पॉन्ड करते हो अपने बॉस को, ये आपके कंट्रोल में है। या फिर मान लो कि आपका फ्रेंड या गर्लफ्रेंड आपको छोड़कर चला गया, उसने आपको धोखा दिया। अब उसके बाद या तो आप टूट कर ख़त्म हो सकते हो, शराब में डूब सकते हो, या फिर आप इससे सीख और सबक लेकर आगे बढ़ सकते हो। ये आपके कंट्रोल में है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं? ज़्यादातर लोग परिस्थितियों को ब्लेम करते हैं। मेरी लाइफ ऐसी है इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास पैसे नहीं है इसलिए मैं सक्सेसफुल नहीं हो सकता, मेरी ज़िंदगी में बहुत बुरा हुआ है इसलिए मैं खुश नहीं रह सकता। यहाँ पर विक्टर फ्रैंकल कहते हैं कि ये वो सबसे बड़े झूठ है जो हम अपने आप से बोलते हैं। जब एक इंसान नाजी कंसंट्रेशन कैंप में रहकर अपनी फ्रीडम को चूज़ कर सकता है तो हम रोज़मर्रा की प्रॉब्लम्स या मुश्किलों में अपनी फ्रीडम चूज़ नहीं कर सकते। आज से एक काम करो, जब भी आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी मुश्किल या प्रॉब्लम आए तो 1 सेकंड रुको और उस गैप को फील करो। उसके बाद
कॉन्शियसली चूज करो कि मुझे इस सिचुएशन पर किस तरह रिएक्ट करना है। यही फ्रैंकल का पहला सबक है। लेसन नंबर 2, फ्रैंकल ने कैंप में एक ऑब्जर्वेशन किया। कैंप में जो लोग सबसे जल्दी टूट जाते थे वो लोग नहीं थे जो फिजिकली कमज़ोर थे, वो लोग थे जिनके पास जीने का कोई मकसद नहीं था, जिनके पास वाई नहीं था। और जो लोग सबसे ज़्यादा सरवाइव करते थे वो लोग थे जिनके पास जीने का एक मकसद था। फ्रैंकल खुद को बचाए रखते थे एक सपने से। वो कैंप से बाहर निकलकर दुनिया को अपनी थ्योरी बताना चाहते थे। जब वो कैंप में आए थे तो उनके पास एक मैन्युस्क्रिप्ट थी जो उनसे छीन ली गई थी। अब उनको कैंप से बाहर निकलकर उसको दोबारा लिखना था। वो यहाँ पर नीचे को, फ्रेडरिक नीचे को कोट करते हैं और कहते हैं, जिसके पास जीने का कारण है वो जी सकता है। अब आप अपनी लाइफ को देखिए। आप सुबह उठते हो क्यों? आप काम पर जाते हो सिर्फ पैसों के लिए, आप रिश्ते निभाते हो सिर्फ सोसाइटी के लिए। फ्रैंकल कहते हैं यदि आपका जवाब है क्योंकि करना पड़ता है तो आप जी नहीं रहे हो, आप सिर्फ सरवाइव कर रहे हो। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। आपने देखा होगा कि जो लोग रिटायर होते हैं जिनके पास अपना वाई ख़त्म हो जाता है वो जल्दी बीमार और बूढ़े हो जाते हैं। और जिन लोगों के पास अपना वाई रहता है, चाहे उनका पेंटिंग करना हो, चाहे वो गार्डनिंग करना हो, चाहे अपने नाती पोतों के साथ खेलना हो, वो लोग 80-90 साल तक भी एनर्जेटिक बने रहते हैं। फ्रैंकल कहते हैं कि पर्पस 3 तरीक़ों से मिल सकता है। पहला, कोई काम करके, कुछ क्रिएट करके, कुछ अचीव करके। दूसरा, किसी को प्यार करके, किसी की केयर करके। और तीसरा और सबसे पावरफुल, सफरिंग में भी मीनिंग ढूंढकर। हाँ, दर्द में भी मीनिंग होता है। जब आपके साथ बहुत बुरा होता है तो वो जो प्रॉब्लम वाला समय होता है, जो दर्द वाला समय होता है, वो आपको सिखा कर जाता है। अगर आप उस सीख को दुनिया के काम में लाएं तो आपका दर्द मीनिंगलेस नहीं होता है। आज रात सोने से पहले खुद से पूछिए कि मेरे जीने का मकसद क्या है, मैं क्यों जी रहा हूँ। अगर आपका जवाब आता है नहीं और आपको नहीं मिलता है आपका मकसद क्या है, तो उसको ढूंढना शुरू करिए, क्योंकि यही इस किताब का सबसे बड़ा मैसेज है। फ्रैंकल ने कैंप में एक बात नोटिस की, जो लोग अपनी तकलीफ़ में सिर्फ दर्द देख पाते थे वो ज़्यादा जी नहीं पाते थे, और जो लोग अपनी तकलीफ़ में अर्थ ढूंढ लेते थे, मीनिंग ढूंढ लेते थे, वो ज़्यादा दिनों तक सर्वाइव करते थे। वो लिखते हैं कि दर्द नहीं रहता जब उसे कोई अर्थ या मीनिंग मिल जाए। फ्रैंकल के कैंप में एक बुज़ुर्ग डॉक्टर था। उनकी पत्नी 2 साल पहले मर गई थी, तो वो डॉक्टर उस दुख से उबर नहीं पा रहा था। तो फ्रैंकल ने डॉक्टर से पूछा, मान लो अगर आप पहले मर जाते आपकी पत्नी से, तो डॉक्टर बोला कि फिर तो वो इस दुख को झेल ही नहीं पाती। फ्रैंकल कहते हैं कि आपकी पत्नी को ये दुख नहीं झेलना पड़ा क्योंकि आपने ये दुख अपने ऊपर ले लिया। आप ऐसा समझिए कि ये दुख आपकी पत्नी को एक आखिरी गिफ्ट है। उस दिन से वो डॉक्टर धीरे धीरे ठीक होने लगा, क्योंकि उनको अब अपने दुख का एक अर्थ मिल गया, एक मीनिंग मिल गया। अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा दर्द है जिससे आप उभर नहीं पा रहे हो? कोई ऐसा फेलियर जो आपको सोने नहीं देता? कोई ऐसा रिश्ता जो टूट गया हो, उससे आप बाहर नहीं आ पा रहे हो? या कोई ऐसा सपना जो पूरा नहीं हुआ हो? तो फ्रैंकल कहते हैं कि उस दर्द से आप भागो मत, उसके सामने बैठो और खुद से पूछो कि ये दर्द मुझसे क्या सिखाना चाहता है, मैं इससे क्या बन सकता हूँ। जब आप अपने दर्द को कोई मीनिंग दे देते हो तो आपको तोड़ता नहीं है, वो आपको बनाता है। लेसन नंबर 4, लोगोथेरेपी, खुद को जानने का नया तरीका। विक्टर फ्रैंकल ने एक नई साइकोलॉजी थ्योरी दी जिसे उन्होंने लोगोथेरेपी नाम दिया। आपने सिगमंड फ्रॉइड का नाम सुना होगा, जो कहते थे कि इंसान का सबसे बड़ा मोटिवेशन प्लेजर है, यानी हम सब सुख ढूंढते हैं। दूसरा, आपने अल्फ्रेड एडलर का नाम सुना होगा, जो कहते थे कि इंसान का सबसे बड़ा मोटिवेशन है ताकत, मतलब इंसान ताकत ढूंढता है। जबकि विक्टर फ्रैंकल कहते हैं कि ये दोनों गलत है। इंसान का सबसे बड़ा मोटिवेशन है पर्पस, मीनिंग, अपने जीवन का अर्थ ढूंढना। हम सब एक ऐसी ज़िंदगी चाहते हैं
जिसका कोई अर्थ हो, मीनिंग हो, पर्पस हो। जब ये पर्पस नहीं मिलता है तब फ्रैंकल कहते हैं ऐसी सिचुएशन को एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम कहा जाता है। क्या आपने कभी फील किया है अच्छा घर है, परिवार है, अच्छी जॉब है, उसके बाद भी अंदर से एक खालीपन है? यही एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम होता है। फ्रैंकल कहते हैं कि इस खालीपन को भरने के लिए लोग अलग अलग तरीके अपनाते हैं। कुछ लोग काम में डूब जाते हैं, वर्कोहोलिक हो जाते हैं। कुछ लोग पैसा कमाने में डूब जाते हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया पर घंटों बिताते हैं और कुछ लोग डिप्रेशन और एंग्जाइटी का शिकार हो जाते हैं। ये सब उसी खालीपन को भरने की एक कोशिश है। लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है लोगोथेरेपी, अपना यूनिक पर्पस ढूंढना। और ये पर्पस किसी और का नहीं हो सकता, ना आपकी माँ का, ना आपके पिता का, ना आपकी सोसाइटी का। ये आपका है, होना चाहिए, आपके अंदर से आना चाहिए। फ्रैंकल कहते हैं हर इंसान का पर्पस अलग होता है और ये सिर्फ आप ढूंढ सकते हो। कोई किताब इसे नहीं बता सकती, कोई गुरु इसे नहीं बता सकता। ये सिर्फ आपके अंदर से आता है। फ्रैंकल कहते हैं फ्रीडम बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन फ्रीडम अकेली नहीं है, उसके साथ आती है रेस्पॉन्सिबिलिटी। अमेरिका में ईस्ट कोस्ट पर स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, लेकिन फ्रैंकल कहते हैं कि इसके वेस्ट कोस्ट पर स्टैचू ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। हम सब फ्रीडम की बात तो बहुत करते हैं, मुझे यह करने की फ्रीडम है, मुझे वो कहने की फ्रीडम है, लेकिन हम रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात नहीं करते। आप फ्री हो अपनी ज़िंदगी किसी भी तरह जीने के लिए, लेकिन आप रेस्पॉन्सिबल भी हो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने के लिए। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। आप फ्री हो हेल्दी या जंक फूड खाने के लिए, लेकिन 10 साल बाद आप ही अपनी हेल्थ के लिए भी जिम्मेदार हो। आप फ्री हो मेहनत करने या न करने के लिए, लेकिन आप ही रेस्पॉन्सिबल हो आपके फ्यूचर के लिए। फ्रैंकल कंसंट्रेशन कैंप में भी यही करते थे। वो कंट्रोल नहीं कर सकते थे कि गार्ड्स उनके साथ क्या करेंगे, लेकिन वो ये कंट्रोल कर सकते थे कि वो इस सिचुएशन या ऐसी परिस्थितियों में किस तरह के इंसान बनेंगे। और उन्होंने चूज़ किया दूसरे कैदियों की मदद करना, अपनी डबल रोटी का आखिरी टुकड़ा भी दूसरों को देना। यही उनकी फ्रीडम थी और यही उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी। आज से आप एक बात याद रखो, जब भी आप कहो मेरी लाइफ ऐसी है, तो एक सेकंड रुको और सोचो कि मैंने मेरी लाइफ में ऐसी क्या चॉइसेस की जिसके कारण मैं यहाँ हूँ, और अब मैं क्या चूज़ करूँगा। यही मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है और यही मेरी फ्रीडम है। इस पूरी किताब का एक लाइन में सार, ज़िंदगी ना सुख की तलाश है ना ताकत की तलाश, ज़िंदगी अर्थ की तलाश है, मीनिंग की तलाश है, पर्पस की तलाश। विक्टर फ्रैंकल कंसंट्रेशन कैंप में थके हुए, टूटे हुए और ख़ुद को ख़त्म करते हुए भी रोज़ सुबह उठते थे। क्यों? क्योंकि उनके पास एक वाई था। और नीत्शे ने कहा था कि जिसके पास जीने का कारण है वो किसी भी तरह जी सकता है। आपके साथ जो भी हो रहा हो, आर्थिक तंगी हो, रिश्तों में दर्द हो, फेलियर हो, ये सब कुछ सहन किया जा सकता है यदि आपके पास एक जीने का कारण है, एक सपना है। तो आज रात एक काम करो, एक कागज़ लो, उस पर लिखो मैं किस लिए जी रहा हूँ, बच्चों के लिए, माँ बाप के लिए, मेरे सपने के लिए। और उसको हमेशा अपने साथ रखो। जब भी आपको अपनी ज़िंदगी हेवी लगे या कुछ नहीं करने का मन करे, उस कागज़ को पढ़ो और फिर एनालाइज करो कि मैं किस लिए जी रहा हूँ। यही आपकी ताकत है और यही इस किताब मैन्स सर्च फॉर मीनिंग का असली सबक है। यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको अगर इसी तरह की और किताबें चाहिए और इस तरह का कंटेंट चाहिए तो मुझे सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए और लाइक करिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।